ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसको जब हम क्या करते हैं कंप्लीट कंबशन कराते हैं। ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं, इतना ग्राम वो दिया हुआ है, कंपाउंड का वेट दिया हुआ है इतना ग्राम। जब उसको कंप्लीट कंबशन करते तो मुझे वो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो इसने पूछा कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसमें नहीं पूछा है कि कितना परसेंटेज है, वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो दिया हो इसमें पूछ रहे कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मुझे नहीं पता ना, और ये पूछ रहे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है हमारा, तो उस कार्बन वो कितना परसेंट है वो बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया, उसमें से पूछ रहा है कि कार्बन कितना है उसका परसेंटेज बताओ। तो देखो, इसने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे पता करना होगा, यहाँ पे जो कार्बन हमारा इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, यहाँ से सबसे पहले मुझे अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ कार्बन चाहिए। ठीक है, वेट ऑफ कार्बन, अब कार्बन मेरा यहाँ पे है, ठीक है, 0.729 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसने दिया है मुझे। तो देखो कि जैसे होता है ना कि मुझे, जैसे मान लो कि हम परसेंटेज निकालते पहले हमें कुछ खुद वो पता चले तब ना, जैसे कि मान लो हमारे 50 मार्क्स आए, कितने 100 में से। ठीक है, तो पहले मुझे मार्क्स पता चला, अब मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, ये कट गया तो मैं सोच बता दूंगा कि 50% हो गया। तो पहले मुझे मार्क्स तो बताओ, उसके बाद तो परसेंटेज बताएंगे, वही चीज़ है, पहले वेट बताओ उसके बाद वेट का हम परसेंटेज बताएंगे कि कितना परसेंट कार्बन है। तो कार्बन का वेट निकालना होगा पहले। कार्बन का वेट किससे, इतना ग्राम 0.792 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का कितना ग्राम है वजन। ठीक है, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि वेट ऑफ कार्बन, किसी भी कंपाउंड में जो कार्बन का वेट है, देखो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, देखो इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो वेट ऑफ कार्बन यहाँ से कितना निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन कितना है, मॉलिक्यूलर वेट का 12, 12 लिखा हमने। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कंपाउंड में दिया है, जिसमें से हमें निकालना है टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 16, 32 प्लस 12 दैट इज 44, 44 होता है, मल्टीप्लाई, ये क्या है गिवन वेट, किसका गिवन वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ये गिवन वेट ऑफ दैट। ओके, तो गिवन वेट कितना है 0.792, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये कर लेना। उसके बाद क्या होगा, जब हमें ये वेट ऑफ कार्बन मिल गया, अब इसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसने हमें क्या बोला कि ये जो परसेंटेज निकालोगे ये तो इसका निकाल रहे हो कि 0.792 ग्राम में जो बेसिकली इतना ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से कार्बन का कितना परसेंट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि CO2 में कितना है, ये पूछ रहा है हमें कि एक कंपाउंड मैंने दिया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे बताओ कि कार्बन कितना परसेंट है। तो उसके लिए मुझे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का गिवन वेट यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमें कार्बन, इसमें भी जो भी कार्बन होगा उसका भी वेट यही होगा। ठीक है, तो हमने ये वेट निकाल लिया। अभी देखो, अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उसमें से जो कार्बन है उसका हमें निकालना है परसेंटेज वेट। तो देखो ये जो परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन है, तो देखो वेट ऑफ कार्बन, ठीक है, वेट ऑफ कार्बन यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया है, ये डब्बा यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे आके रख देना है। ठीक है, वेट ऑफ कार्बन, हाँ, डिवाइडेड बाई ये गिवन वेट ऑफ कंपाउंड। गिवन वेट ऑफ कंपाउंड मतलब कंपाउंड का जो गिवन वेट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का गिवन वेट क्या है हमारे पास, ये है 0.492, तो यहाँ पे 0.492 हम रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इतने से वजन में से कार्बन का जो ये वेट है वो कितना परसेंट है वो निकालना है हमें। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान के चलो 500 का एग्जाम होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में, उसमें से अगर तुम्हारे 300 आ गए तो क्या होता है, कितना परसेंट हम बोलते हैं, 60% आ गया, फर्स्ट आ गए हम बोलते हैं ना। तो टोटल जो हो रहता है वो नीचे आता है हमारा, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो 500 का, मैंने कितना स्कोर किया 300, तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल और 5 36, यहाँ पे 60 आ गया, तो हम बोलते हैं 60%।
रिजल्ट बन गया हमारा। तो वही है ना, यहाँ पे टोटल वेट में से 0.492 ग्राम एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से हमारा कार्बन, मान के चलो कार्बन का वेट हमारा ये डब्बा निकला, तो इसमें से ये जो कार्बन का वेट इतना ग्राम डब्बा निकला, मान लेते हैं हम कुछ एक्स ग्राम निकला, तो ये एक्स ग्राम कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, टोटल मेरा वेट कितना है 0.492 और कितना है एक्स ग्राम, तो एक्स हमने रख दिया, एक्स का कोई वैल्यू होगा वो सॉल्व कर लेना, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो वही किया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देखो वही किया, इसको कैलकुलेट डब्बा ये कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसको तुम्हें सारा आंसर मिल जाएगा। आंसर 44 है, सॉल्व करके देख लेना, 44 लगभग आएगा 43.90। तो ये देखो 43.9, तो ये लगभग कितना हो रहा है, 9 के बाद ये कितना है 90, अगर इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो ये लगभग 44 बन जाएगा, 0.10 ऐड करूंगा 0.10, ठीक है। तो ये लगभग जैसे होता है ना कि मान के चलो तुम्हारे पास 49 रुपीज़ है, तो ये किसको बोलते हो, इसको लगभग बोल दोगे 50 रुपये है मेरे पास, बोलते हो ना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 44.9 है तो इसको क्या बोलोगे, 45 बोल दोगे लगभग। इसी तरह 43.9 है तो ये लगभग किसके बराबर है, 44 के बराबर है ना, तो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो आंसर इंटीजर टाइप में डालना होता है, ठीक है। ये राउंडिंग ऑफ वाला कंडीशन होता है, ये भी हम बताएंगे कैसे कैसे राउंडिंग ऑफ होता है। अगर तुम्हारे पास मान के चलो 43 पॉइंट ये 4 होता ना, ये 4, तो तुम्हारा 43 लिखना पड़ता, क्योंकि ये वाला जो डेसिमल है ये अगर 5 से नीचे रहा, 5 और 5 से अगर नीचे रहा तो तुम्हें यही चीज़ लिखना होगा, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ जाएगा, ज़्यादा एक बढ़ा देना है। जैसे 43.45 अगर ऐसे है, तो देखो ये क्या है मेरा, ये अगर मान के चलो हमारे पास 4 5 है ना, तो अगर मैं 5 यहाँ पे हटा देता हूँ तो मेरे पास 4 आता है, फिर भी ये 4 5, फिर भी हमारा ये कितना बनेगा 43 ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं 43.54 कहूँगा ना, तो हमारा ये क्या क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये 5 है और 5 के बाद वाला जो है वो बेसिकली मान लो 54 है, फिर भी ये हमारा अराउंड लगभग 43.54 है, तो हाँ लगभग मेरा मान के चलो 44 ये भी हो जाएगा, हाँ। तो इसको देख लेंगे हम अच्छे से, इसको एक प्रॉपर राउंड ऑफ वाला वीडियो होता है वो बनाएंगे, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो लगभग 44 के बहुत क्लोज है, तो 44 हो जाएगा, ओके।